हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं ट्रिक फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर ना आपको 3 तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है, और इनके नॉमेनक्लेचर के लिए अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो कि हम मतलब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करें। तो देखिए हम पहले कंपाउंड को पकड़ते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो ये डिसोसिएट कैसे डिसोसिएट होता है, ये 4K प्लस एंड NiCN का होल 4 माइनस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। अब कैसे पता करते हैं कि डिसोसिएशन हो गया है, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि केटायनिक पार्ट में भी क्या है, यहाँ पर +4 चार्ज है और एनायनिक पार्ट में यहाँ पर कितना है, -4 का चार्ज होगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर चार्ज क्या हो, बैलेंस हो सके, ठीक है। तो ये तो हो गई डिसोसिएशन की जानकारी। दूसरे वाले एग्जांपल में देखिए, तो ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स PTCl NO2 NH3 का होल 4 SO4, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको भी हमने डिसोसिएट किया, तो ये किसमें डिसोसिएट हुआ, PTCl NO2 NH3 का होल 4 2 प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है। तो इसका अब इसमें भी देखिए इसके भी कैटायनिक पार्ट में 2 प्लस चार्ज है और एनायनिक पार्ट में 2 माइनस चार्ज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं CrCO का होल 6। तो इसमें देखिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पर चार्ज क्या है, 0 है, तो यानी इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर क्या है, 2 प्लस है, यानी यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन केटायनिक है, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, केटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसे हम कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। और देखिए ये इसका डिसोसिएशन क्यों नहीं हुआ है, इसका डिसोसिएशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ना इसमें ना क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यानी ये अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता तो डिसोसिएशन होता, बट ये ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इसलिए इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम सीखेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करें, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करें। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर कि अब हम सीखेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पहले हम कंपोनेंट्स देखेंगे, नॉमेनक्लेचर करने के पहले हम क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ आपको दिखता है ना, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी आपको मिले वो क्या होता है, वो होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, या इसको हम बोल सकते हैं काउंटर आयन। और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, लिगैंड होता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। और तो ये हो गए किसके, ये किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स के बारे में हमने पता कर लिया, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं, अब हम करते हैं, हमने पहला एग्जाम्पल लिया है K4FeCN का होल 6, ठीक है। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना हमें यहाँ पर देखिए, आप जब भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करिएगा तो यहाँ पर हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। तो पहले में हमें क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है, ठीक है। पहले वाले में सबसे पहले हमें क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया पोटेशियम। अब उसके बाद आते हैं हम किसमें, लीगैंड में, ठीक है, किसमें आते हैं, लीगैंड में। तो देखिए सबसे पहले ना हमें नंबर ऑफ लीगैंड के बारे में पता होना चाहिए। तो 2 है तो डाई होगा, 3 है तो ट्राई होगा, 4 है तो टेट्रा होगा, 5 है तो पेंटा होगा, 6 है तो हेक्सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने लीगैंड दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हेक्सा, ठीक है। और IUPAC नॉमेनक्लेचर में ना हम जो भी वर्ड लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, हेक्सा। अब देखिए आते हैं हम किसमें, अब आते हैं यहाँ पर हम नेम ऑफ लिगेंड्स में, ठीक है, नेम ऑफ लिगेंड्स में। तो देखिए नेम ऑफ लिगेंड्स में ना आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, वो टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे नेम ऑफ लिगेंड्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने बना दिया है टाइप ऑफ लिगेंड कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, यहाँ पर होता है निगेटिव लिगेंड, और यहाँ होते हैं पॉजिटिव लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड में एमीन आता है, एक्वा, ठीक है, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, डाइनाइट्रोजन, पिरिडीन, फॉस्फीन, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो निगेटिव लिगेंड होते हैं वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोरिडो,
क्लोरिडो, ब्रोमीडो, हाइड्रीडो, हाइड्रोक्सो, साइनाइडो, एसीटेटो। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव में कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, एनिलीनियम, ठीक है, हाइड्रोजीनियम। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने फ्लोराइड से क्या बना दिया? फ्लोरिडो बना दिया। वो कैसे बनाया कि फ्लोराइड में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और उसमें ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा? फ्लोरिडो। वो क्या बन जाता है? फ्लोरिडो। तो आइए अब हम देखते हैं, हम अब बैक चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने लिख दिया। यहाँ पर अब हमें क्या मिला? नेम ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पर क्या है? साइनाइड है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनाइडो हो जाएगा। ठीक है, साइनाइडो। इसके बाद हम देखते हैं नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। अब यहाँ पर हम नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है? आयरन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? आयरन। ठीक है, इसे भी हम डिस्कस करते हैं। नेम ऑफ सेंट्रल एटम, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आयरन। ठीक है, तो जब भी आपको ना न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मिले, जब भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मिले, तो नो चेंज इन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो आप कभी भी ना सेंट्रल मेटल एटम का नेम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आपको एनायनिक कॉम्प्लेक्स मिलता है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आपको बस उस मेटल के आगे क्या लगा देना है? 8 लगा देना है। जैसे निकिल है तो निकिलेट, आयरन हो जाएगा फेरेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जैसे हमने नॉमेनक्लेचर किया है, तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पे देखिए आयरन है, ठीक है, एनायनिक है, तो यहाँ पर हमने इसके वर्ड के आगे 8 लगा दिए, तो ये हो गया फेरेट। अब देखते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहाँ पर आप ये लिखिए, देखिए पोटेशियम है तो +1 है। ठीक है, इनटू कितने हैं? 4 प्लस। अब आयरन की निकालना है हमें तो X+। अब साइनाइडो ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता है इसलिए यहाँ -1 इंटू कितने हैं? 6। तो यहाँ पर आ गया आपका +4 + x - 6 = 0। अब ओवरऑल ये कितना है? 0 है, न्यूट्रल है पूरा। तो x - 2 = 0, तो x = +2, तो यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +2। और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे लिखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन नंबर में लिखते हैं। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हो गई ये। तो इस तरह से ना हम क्या करते हैं,